और हमारे सामने दुनिया के अंदर की प्रतिस्पर्धा एक चुनौती के रूप में है, वहीं हमारे सामने जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाले संकट भी एक नई चुनौती के रूप में है। याद करना, हमारे सामने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जीवन को सहज और सरल करने में जहां उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं इसके द्वारा उत्पन्न वे अभूतपूर्व कानूनी चुनौतियां भी हम सब के सामने खड़ी हुई हैं, जिनके माध्यम से साइबर क्राइम, डेटा चोरी के और अन्य तमाम प्रकार की एक नई समस्या दुनिया के सामने खड़ी हुई है। ऐसे अस्थिर समय में न्याय, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व शांति और मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी लकीर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। हम सबको यूएन के द्वारा 80 वर्ष पहले जिन बातों को उन्होंने घोषणा की थी, उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए, जो उन्होंने उस समय की दुनिया के बारे में कहा था कि दुनिया को अब एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और जवाबदेह वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता है। और 80 वर्ष पूर्व किए गई इस घोषणा की सार्थकता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। आज हमारी आवश्यकता है कि हम केवल उन पुरानी बातों तक सीमित न रहें, बल्कि आज की उन ज्वलंत समस्याओं के बारे में भी हमें विचार करते हुए जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य के संकट, वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी मुखर होकर के यूएन जैसे प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग करना चाहिए। एक ऐसे व्यवहारिक और उद्देश्यप्रद गठबंधन को जो और भी प्रभावी हो सके, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बारे में हमें भारत की उस प्राचीन व्यवस्था पर विचार जरूर करना चाहिए, जहां पर हमने इस पूरी व्यवस्था को 5 अवयव पर आधारित मान करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन सब की उपासना को इसका आधार मान करके भारत की परंपरा ने सदैव इसे अपने जीवन का हिस्सा मान करके इनकी पवित्रता को, इनकी सुरक्षा को और इनके संरक्षण को सदैव प्राथमिकता दी। और दुनिया के लिए वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो या फिर इसके माध्यम से उत्पन्न उन वैश्विक संकट के समाधान का रास्ता भारत की उस सोच के माध्यम से समाधान का एक रास्ता निकाल सकती है।